नमस्कार सर। जी सर। थोड़ा बताओ जरा पुष्यमित्र सुंग के बारे में और बृहनदत्त के बारे में थोड़ी जानकारी दो। हमने क्या कहा है सर कि हम मतलब बहुत बड़े ज्ञाता नहीं है। हमने यही कहा है कि जैसे जो। अच्छा, जितने बड़े ज्ञाता हो जितनी जानकारी हो उतनी दे दो। हाँ, तो उतने ही बता रहा हूँ। जैसे मैं मेरा सवाल ये था कि इतिहास में जो हमारे इतिहासकार हैं, तो उसमें जैसे अभी फिर दोहरा रहा हूँ उसी चीज को, कि जैसे बताते हैं लोग कि समर संघ का अंतिम शासक राजा बृहद्रथ था, और पुष्यमित्र शुंग के बाद वो जो आप कौन सा इतिहासकार बताता है, जरा बताओ कहाँ है, कौन सी किताब में है। और आते हैं जो किसमें? प्राचीन इतिहास में अगर आप देखिएगा, जिसमें नहीं, सम्राट प्राचीन अशोक इतिहास में किताब का नाम बताओ सर, लेखक का नाम मध्यकालीन बताओ। इतिहास। मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में किसकी लिखी हुई जी, उसके किताब बाद है? उसके बाद सुन लीजिए, इति सिंह जो था, इति सिंह जो यात्री था, जो भारत में आकर के 15-16 साल तक अध्ययन किया, उसकी किताबों में है। लेकिन अब उसमें सवाल यह है कि जैसे नहीं, पुष्यमित्र का, क्या अब लिखा उसी है में उसकी कई। किताब में, ये तो बताओ सर। तो उसकी बता किताब तो में रहा है। हूँ कि उसमें लिखा है कि अब किसी में लिखा है कि भाई अंतिम शासक जो है समर संघ का राजा बृहद्रथ था। किस फिर किताब में उसके लिखा बाद है आप पुष्यमित्र सर शुंग आया ऐसे? तो। आप मेरी बात सुनो सर। जी। अभी आपने कहा था कि हमको इतिहास के बारे में जानकारी एक होनी चाहिए। जी। अलग अलग जगह अलग अलग होता है। कहीं लिखा हुआ है कि था, कहीं लिखा हुआ था नहीं था, कहीं लिखा हुआ था मार दिया, कहीं लिखा कि जी। छुरा जी। घोंप दिया, कहीं लिखा कि वो जी। समर था, कहीं लिखा कि वो वमन था। जी। अगर आप अध्ययन करके आए हो, या तो हमको लिस्ट दे दो, तो हम यहाँ अब किसी नहीं, किसी इसको जब जो सर आप अभी बोले हैं कि कहीं लिखा है छुरा घोंप दिया, कहीं लिखा है ऐसा, अगर ऐसा है तो उसमें जो मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे कई किताबों में अगर कई चीज मिल रही हैं, तो हम समर संघ से ये कहना चाहते हैं कि इसमें कोई ऐसा भी प्लान हो कि उसमें एक बातें हो, समानता स्थापित हो, कि हाँ सबको पता चले कि यही बात सही है। अच्छा, एक बात बताओ मुझे। जी। जिस समय पुष्यमित्र सुंग का और बृहनदत्त का एपिसोड चल रहा था, अब एपिसोड की बात नहीं कर रहे हैं सर। सुन तो लीजिए। एपिसोड का मतलब जी। होता है कि उस समय काल में, एपिसोड का अंग्रेजी में शब्द है, धारावाह बोलते हैं इसको। जी। जब धारावाह चल रहा था तो उस समकालीन समय में इस महाभारत में और भी कुछ घटनाएं घट रही होंगी। अब महाभारत के तो बहुत सारे पात्र सर ऐसे हैं जो मतलब ऐसे काल्पनिक तौर पे बना दिए गए हैं। अरे बाबा, उस। महाभारत, महाभारत का मतलब है बड़ा भारत, जिसमें जी। नेपाल भी आता है, भूटान भी आता है, बांग्लादेश भी जी। आता है, अफगानिस्तान भी आता है, ईरान भी आता है, पाकिस्तान भी आता है, श्रीलंका भी आता है, बर्मा भी आता है, थाईलैंड भी आता है। इतना बड़ा भारत, उसको महाभारत बोलते हैं। पाली महा माने बड़ा, भारत माने, उसी समय नाम पड़ा है इसका। भारत नाम तो बाद में हो गया, छोटा कर दिया लोगों ने, जी। सब इधर उधर बांट दिया। मैं पूछ रहा हूं कि उस समय इतने बड़े महाभारत में इतनी बड़ी जगह और भी घटनाएं चल रही होंगी जिस समय ये पुष्यमित्र का और बंधत का केस चल रहा होगा। हाँ, बहुत जगह बहुत सारी घटनाएं होती रही और होंगी। उसके बाद भी घटनाएं बहुत तेजी से घटी होंगी, जब इनके टुकड़े हुए होंगे, जब वहां लड़ाइयां हुई होंगी, राजा मारा गया होगा, विद्रोह हुआ होगा, बहुत सेनाएं कटी होंगी, मरी होंगी। खाली जी। ऐसे तो विद्रोह नहीं हो जाता कि एक को मार दिया तो बाकी लोग क्या करते। जिसकी राजा, जिसका सेना, जिसका परिवार, जिसका घर, जिसका पूरा देश, जिसके पूरा सल्तनत होती है, अगर उसको मार दो, पहली बात तो मारना बड़ा मुश्किल होता है, चलो मार दिया, तो फिर विद्रोह बहुत तगड़ा होता है। जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ इंदिरा गांधी को मारा गया था, तो जी। हालांकि लोकतंत्र है यहाँ, कोई राजशाही नहीं है, पर फिर भी यहाँ दंगे हुए, यहाँ बहुत लोग मारे गए। तो ऐसा भी कुछ हुआ होगा ना, या खाली सुमसाम हो गया एक एक क्या बोलते हैं, मरते ही? क्या कहते हो आप? नहीं, बहुत सारा। अब तो कहीं कहीं उसका कहीं इतिहास इतिहास में जिक्र विक्र तो मिलेगा किसी किताब में? अच्छा, जो आपने युद्ध संघ की जो किताब बताई है, उसमें कहीं जिक्र है कि बाद में ऐसा हुआ, उससे पहले ऐसा हुआ, भारत के और क्षेत्रों में ऐसा हुआ कुछ है? 15-16 साल तक रहा था वो यहाँ। जी, तो यहाँ रहने पर जैसे अब उसने जो बताया, नहीं, मैं तो आपसे पूछ वही। रहा हूँ कि भाई हमारे लोग जो है ना, वो दो ही लाइन पढ़ पढ़ के आ रहे हैं बस। जी। वो बाम सेठ ने 2 लाइन रटवा दी है, 2 नाम रटवा दिए हैं, बृहनदत्त और पुष्यमित्र सुंग, ना तो उसके पीछे का कुछ रटवाया, ना तो उसके वही आगे का कुछ वही रटवाया। मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ सर, कि जैसे मान लीजिए अभी ये बहुत सारे
कह रहे हैं लोग कि अब जैसे नहीं, अजात आप जो शत्रु, क्लियर कर रहे हो अजात उससे शत्रु, अब मेरा अगला सवाल ये अजात आता शत्रु, है। नहीं सर, अजात शत्रु जो है अरे अपने सुनो ना राम पिता का अवतार ही। सर, सुनो ना, जी। सुनो ना भाई। अब मैं अगला सवाल आपसे ये करता हूं कि इस पूरे प्राचीन जो पुरातन जो इतिहास है, या पुरातन इतिहास है, या मध्यकालीन इतिहास है, या आधुनिक जी। इतिहास है, इस इतिहास को पढ़कर, इस पे मास्टरी करके, इस पे जान के क्या हासिल करना चाहते हो जो डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा ना हो? जो डॉक्टर अम्बेडकर ने इतनी मेहनत करने के बाद में, इतना पढ़ने के बाद में लिखा है, तो क्या दोबारा हम 50,000 किताब पढ़ के और फिर उसको वेरीफाई करें, या आगे बढ़ें? जो उन्होंने कहा है, जो महापुरुषों ने कहा है कि इकट्ठे और आगे बढ़ो, वो काम करें? बताओ दोनों में से कौन सा काम करना चाहिए हमें? नहीं तो बाबा साहब अम्बेडकर ने तो ये भी ना कहा है कि भाई इतिहास की जानकारी नहीं है तो अपना अरे इतिहास नहीं बाबा, बना इतिहास की सकता। जानकारी वो दे के तो गए, तो उसको वेरीफाई करने की क्या जरूरत है? उन्होंने बता दिया कि ये हमारे लोगों को गुलाम बनाया गया है, ये सारे सारे वमन हैं, हम समण हैं, और सबको इकट्ठा होना चाहिए, सबको संगठित होना चाहिए, सबको संघर्ष करना चाहिए, सबको। वो काम तो हम कर नहीं रहे। अभी क्या बाबा साहब के लिखे पे यकीन नहीं तो वेरीफाई करें क्या उसको? अभी दोबारा से इतिहास लिखें? वो इतिहास लिख के तो गए हैं, और कौन सा इतिहास लिखवाना चाहते हो आप? नहीं, ये तो आप अपने लोगों को कह सकते हैं ना। मान लीजिए अगर कोई सवाल पैदा कर दिया नहीं तो हमें तो दूसरे उसमें लोगों आपका से क्या मतलब जवाब क्या है? है? हमने दूसरे लोगों से व्यापार करना है, शादी करनी है, रिश्ता करना है, अरे क्या करना अपने है? ही लोग अगर मान लीजिए पूछ दिया, कोई अपने ही तो में अपने समझ ही में ही लोग पूछ अगर दिया तो अगर हम अपने क्या? ही लोग अगर अपने तो ही यही लोग पूछे कहना तो कि उनको। बाबा सुनो साहब ना ने बस राम एक अवतार लाइन सर, बोल दिया है कि। राम अवतार सर, अगर अपने ही लोग पूछते हैं तो उनको एक लाइन में ये कहना चाहिए कि जब तुम्हें बाबा साहब के लिखे पे, महापुरुषों के लिखे पे यकीन नहीं है, तो तुम हमारा क्या यकीन करोगे? जाओ भैया अपना काम करो, क्या वो टाइम खराब करते हो? हम क्या उनके बुद्धि विलास के लिए, सर या उनकी उनकी ये जो इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं वो। सर एक तो ये हो जाएगा ना, फिर हम अपनी 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 बात को उसके ऊपर जबरदस्ती थोपना चाहते हैं। नहीं, हम कहाँ थोप रहे हैं भैया? मानता जब हो तो आदमी माने, नहीं माने संतुष्ट तो नहीं होगा। माने। आप मेरी बात सुनो ना, देखो राम अवतार सर, गोरखपुर वाले, आप विद्वान लोग हैं, आप जानकार हैं। भैया आप खोजो, आप पूरा जितना भी खोज सकते हो खोजो, और जितना कर सकते हो करो। देखो हमारे पास में पूरा बाबा साहब के ऊपर, या बुद्ध के ऊपर, या महापुरुषों के ऊपर यकीन करने का पूरा पूरा हमारा मन बनाया हुआ है। हम कोई भी बात, अब उनकी बात ऐसी नहीं है जो, क्योंकि उन्होंने पूरा नहीं तो जीवन दे दिया जब हमारे मान लिए। लीजिए अगर सब्जेक्ट आप रखते हैं कि मतलब लेखन के माध्यम से, तो उसमें स्पष्टता तो लानी पड़ेगी ना, आखिर क्या उसमें लिखा जाए। अरे तो भैया स्पष्टता है, अगर कोई ना मानता हो, किसी को अगर मानना ही ना हो कि ये स्पष्ट है, तो उसमें क्या कर तो सकते हैं फिर हम? बताओ। उसमें बस वही एक लाइन लिखा जाए, उस पे बहस क्या करना? फिर एक लाइन लिख दिया जाए कि बाबा साहब जो कहे हैं वही है सही। अरे अगर तो उस पे बाबा कोई एक बात इतिहास के बताओ, बारे जो में। बाबा साहब कह के गए हैं, जो इतनी किताब पढ़े हैं, हम आप भी लेके आओगे तो किताबों से लेके आओगे, हम भी लेके आए किताब से लेके आएंगे। जो बाबा साहब ने आगे करने के लिए कहा है, जो जो महापुरुष आगे करने के लिए, वो तो हम कर नहीं रहे। और पीछे वाले से हमें मिलना क्या है? अगर हमें थोड़ी भी बुद्धि है तो इस बात का तो हमें अच्छी तरह से ज्ञान है कि उसे खोदा खादी में पूरा जीवन निकल गया। ये 74 साल से लोग क्या बोलते हैं, अपने अपने भाषण दे रहे हैं, अपने अपने विचार दे रहे हैं, और इसी बहस पे नहीं जी। पहुंच रहे हैं कि हमें करना क्या है, और करने वाले कर गए, पता नहीं क्या क्या कर गए। तो सर उसमें तो ये भी है, मान लीजिए जो आज की जनरेशन है और जो आप लोग सर ये कर रहे हैं, मान लीजिए जिसकी उम्र 50 55 45 साल है, वो आज क्यों कर रहा है? इसके पहले किया होता तो आज नए जनरेशन के लिए करना ही नहीं पड़ता। आपका सवाल समझ में नहीं आप आया, क्या कह रहे हो स्पष्ट? जैसे आप कह रहे हैं कि हमको सिर्फ यही बताना है, आज की बात हमको बाबा साहब ने जो बताई है। अगर अगला आदमी उससे सवाल करता है कि हाँ इसके पहले क्या था, कैसे हमारे सही इतिहास की जानकारी अगर लेना चाहता है, तो हम बाबा साहब की वो एक लाइन बताएं। तो यह जो काम शुरू हुआ है सर, तो मान लीजिए जो आज 40 50 साल बाद ये काम को कर रहा है, तो 40 50 साल बाद अगर वो पहले शुरू करता तो बहुत सारी जानकारी अब अवेलेबल होती। नहीं समझ में आया आपका प्रश्न? अब आपका प्रश्न टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। आपके थोड़ा थोड़ा करके समझाओ, हल्का हल्का करके। समझ में नहीं आया, क्या कह रहे हो? दोबारा से बताओ। सर आप कह हमारा रहे तो हैं कहना कि ही जो है अरे है सूर्य वो। कुमार सर रुको ना भाई, सुन मैं भी रहा हूं, उनसे समझने दो। बताओ भैया, दोबारा बताओ, दोबारा बताओ। हमारा कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए हमारे समण में कोई व्यक्ति सवाल करता हो, जब बाबा साहब, मान लीजिए आप उस चीज को, हम समझ रहे हैं आप समझ रहे हैं, तो एक लाइन में हम समझ रहे हैं कि बाबा साहब ने कहा कि भाई हमको समर संघ बनाना है, या अपने लोगों को जोड़ना है, या हमको शासक बनाना, क्या करना वो जो कहे। लेकिन अगर कोई ऐसा ही समण में ही अगर कोई ऐसा कहता कि भाई ऐसी ऐसी बात है, तो हम उसको संतुष्ट कैसे करेंगे? देखो आपका प्रश्न पूरी तरह से समझ में नहीं आ पा रहा है कि आप कहना क्या चाहते हो। मुझे लग रहा है आप बिखर गए हो। आप क्या बोलते हैं, खुद आपको नहीं समझ में आ रहा कि आप क्या सवाल कर रहे हो और क्या नहीं, नहीं। हमको समझ में आ रहा है। नहीं नहीं, आपको नहीं। आप दरअसल क्या है, इसको बोलते हैं
इंटेलेक्चुअल प्रोस्टिट्यूशन बोलते हैं इसको, ये नाम दिया हुआ है विद्वानों ने, कि जिस चीज से कुछ हासिल ना हो ऐसे इंटेलेक्चुअल लोग बातों में पूरी जिंदगी निकाल देते हैं, उसको बोलते हैं बुद्धि विलासिता। और ये महापुरुषों ने कभी भी बुद्धि विलासिता को किसी भी हालत में अच्छा नहीं बताया। बुद्ध तो चुप रहते थे और सवालों के, ऐसे सवालों का जवाब भी नहीं देते थे। कई बार बहुत सारे लोगों ने उनसे पूछा कि बताओ दुनिया कितनी बड़ी है, तारों के पीछे क्या है, आकाश के पीछे क्या है, मरने के बाद क्या होता है, भगवान है नहीं है। वो नहीं बोले, ना हाँ बोले ना ना बोले, क्योंकि उनको बुद्धि विलास करना या इंटेलेक्चुअल प्रोस्टिट्यूट करना बिल्कुल भी कतई भी पसंद नहीं था। वो काम की बात करते थे, काम की बात बताते थे, इसलिए आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ, ऐसे डॉक्टर अम्बेडकर थे। लेकिन आदमी उनके आंसर से संतुष्ट होता था। अरे भैया एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ दुनिया के पीछे, दुनिया कहाँ अरे इसका खत्म मैं तो होता है, वही न तो पूछ जवाब रहा दे हूँ दोगे सर, क्या? मैं तो यही न कहा हूँ कि मतलब जो लेखन के माध्यम से हमारे समर्थन जो अरे लेखन ऐतिहासिक। आपका है क्या? आपको कितनी बार तो बताया, उन्हीं किताबों से लिख के आता है जो किताब उन्होंने लिखी है। आप ही किताब बची है क्या यहाँ? जो पत्थर है उन्होंने लिखे हैं, आपको वही तो जानकारी मैं है कह क्या? रहा हूँ कि नहीं बचे हैं, तो मैं तो यही कहा हूँ कि अरे तो समर खोजोगे संघ कहाँ से? ऐसा एक बात भी। बताओ, कीचड़ से कीचड़ साफ करोगे तो कीचड़ ही मिलेगा ना। फिर वही मैं जब कीचड़ कीचड़ से से कीचड़, कीचड़ साफ करने की बात नहीं कहा हूं, मैं कहा हूं कि समर संघ जो लेखन के माध्यम से बात हो रही है, तो लेखन के माध्यम से मैं इतना कहा कि समर तो संघ लेखन के जो माध्यम एक। से जो काम की बात है वो अरे लिख के सर, आप देगा। बोलने ही नहीं देते हैं, फिर उसी में आप अपनी बात घुसेड़ते चले जा रहे हैं। अरे घुसेड़ते मेरा इसलिए सिर्फ चले जा इतना रहे हैं कहना कि था कि आप एक अगर बात लेखन बताओ के मुझे कि माध्यम से। लेखन के माध्यम से आपको 5 किताबें दी हुई है समर संघ ने, पर आपको पुष्यमित्र सुंग चाहिए। अब पुष्यमित्र सुंग हमको से समर कुछ। संघ का फायदा होता नहीं। हम इतिहास के मास्टर नहीं है, हम समर संघ की जानकारी देते हैं। आपको इतिहास की जानकारी चाहिए, हम भूगोल की जानकारी नहीं देना चाहते।